प्यारे बच्चों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग ट्रांसवर्सल पढ़ते हैं। तो ट्रांसवर्सल मतलब होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा की डिफिनेशन देखिए, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। मतलब समझ में आ रहा है। एक लाइन होता है, ठीक। पहले तो दो पैरेलल लाइन बना लो, यल और यम, या फिर कोई भी दो लाइन बना लो, ठीक। इसे भी कह दो यल और यम, ठीक है। लिखा है ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, दो या दो से अधिक। चाहो तो इसमें तीन लाइन बना लो, चाहो तो इसमें भी तीन लाइन बना लो, ठीक है। कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए या दो होना चाहिए, ठीक। तो लिखा है टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। दो या दो से अधिक लाइनों पर क्या करें, हमारा इंटरसेक्ट, यही है हमारा ट्रांसवर्सल। देखो, पहली लाइन पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट बना। दूसरी लाइन पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, दूसरा पॉइंट बना। तो मतलब दो या दो से अधिक, ठीक। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक, ठीक, लाइनों को इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पर? डिफरेंट पॉइंट पर। वही हमारा क्या, ट्रांसवर्सल कहलाता है। देखो, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक। दो या दो से अधिक डिफरेंट पॉइंट पर जहां भी हमारा ये लाइन इंटरसेक्ट करता है, वही हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है, ठीक। यहाँ भी देखो, ये लाइन, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक, दो या दो से अधिक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा ट्रांसवर्सल कहलाता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के द्वारा कैसे एंगल बनते हैं, कहाँ पर? पैरेलल लाइन में, ठीक। पैरेलल लाइन हमारा चैप्टर है, तो हमें पैरेलल लाइन ही पढ़ना है, ठीक। ये इससे हमें कोई मतलब है नहीं भाई, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन ही पढ़ना है, ठीक। तो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल का क्या प्रयोग है, इससे कैसे एंगल बनते हैं, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दो पैरेलल लाइन लेंगे, ठीक है। तभी तो पता चलेगा भैया कि ट्रांसवर्सल के द्वारा कैसा एंगल बन रहा है, ठीक। हमें पैरेलल लाइन से ही मतलब है। तो हम लोग सबसे पहले दो पैरेलल लाइन लेंगे, ठीक। इनके बीच में क्या एंगल कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दो पैरेलल लाइन ले लो। मान लो पहली लाइन यल, दूसरी पैरेलल लाइन यम, ठीक। हमने दो पैरेलल लाइन लिया, ठीक। इसके बीच में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ट्रांसवर्सल का, ठीक। इसके बीच में हमने ट्रांसवर्सल का प्रयोग किया, इसके बीच में हमने ट्रांसवर्सल का प्रयोग किया। अब यह ट्रांसवर्सल का अगर हम लोगों ने प्रयोग किया है, तो भैया इसका नाम गाँव कुछ होगा तो क्या नहीं होगा, तो इसका भैया कोई नाम रख दो, ठीक है। तो मान लो हमें नाम पसंद आ गया, इसका हमने रख दिया टी। टी ट्रांसवर्सल है, तो टी से रख दिया नाम, ठीक। या तीर इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, तो ठीक है। अब इसके बीच में कुल मिला के देखो, ये एक एंगल यहाँ बनना है एक, फिर यहाँ बनना है दो, फिर यहाँ बनना है तीन, फिर यहाँ बनना है चार, ठीक। समझ में आ रहा है? देखो, एक एंगल यहाँ बनना है, दूसरा एंगल यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। पांचवा देखो भैया, ऐसे इसी अनुसार 5, 6, 7 और ये 8, ठीक। इसमें क्या एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, यही हम लोगों को पता करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो भैया, क्रॉस बॉन्डिंग एंगल कहाँ ढूंढो, इसमें कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक। क्रॉस बॉन्डिंग एंगल फिर हम लोगों को ढूंढना है। यह क्रॉस बॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है?
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब संगत कोण। जिनकी भाई हिंदी कमजोर है वो जान जाए। संगत कोण हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में पढ़ते रहो, ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों को पता करना है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का हिंदी होता है एकांत कोण। कोई दिक्कत? ठीक है। हम लोगों को निकालना है इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसके बाद हम लोगों को पता करना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का हिंदी होता है आंतरिक कोण, मतलब अंदर के कोण, ठीक है। ठीक, यही तीनों चीज हम लोगों को निकालना है, ठीक। सबसे पहले निकालना है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सेकंड नंबर पे निकालना है अल्टरनेट एंगल, और थर्ड नंबर पे निकालना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मीन्स आंतरिक कोण, अल्टरनेट एंगल मीन्स एकांत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मीन्स संगत कोण, ठीक है। सबसे पहले देखो संगत कोण, एक बॉन्डिंग बना रहे होंगे। देखो एक किसके साथ, ये 5, ये देखो तिर्यक रेखा के इधर दाहिने तरफ और तिर्यक रेखा के भी दाहिने तरफ, तो ये दोनों भैया क्या है, संगत कोण है। फिर बाएं तरफ वाला भी संगत ही होगा इधर का, ठीक। फिर ये भी होगा ऐसे, फिर ये भी होगा ऐसे, ठीक। समझ में आ रहा है? एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, हमारा संगत कोण है, ठीक। एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 क्या है, हमारा संगत कोण है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, हमारा संगत कोण है। एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, हमारा संगत कोण है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 7 ये भी हमारा संगत कोण हुआ, ठीक। फिर इधर आओ, देखो तिर्यक रेखा के नीचे देखो 4 एंगल 4 बना है, और तिर्यक रेखा के पैरेलल लाइन के इसके नीचे भी ये 8 बना है, तो एंगल 4 और एंगल 8 हमारा क्या है, संगत कोण है। संगत कोण है, संगत कोण कहो या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहो, ठीक है। ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल निकल कर आया, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, ठीक। समझ में आ गया बात? इसके बाद हम लोग देखेंगे एकांत कोण इसमें कहाँ कहाँ बने हुए, अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारा एकांत कोण है, ठीक। एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारा क्या है, एकांत कोण है, ठीक। फिर देखो एंगल 4 और एंगल 6 ये भी हमारा एकांत कोण है। समझ में आई बात? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक। अब बचा इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर के एंगल क्या क्या है। तो ये अंदर तो ये 4 बना है, ये 4 होगा, 4 और 5 और 3 और 6, 4 और 5 और 3 और 6 ये हमारा आंतरिक कोण होगा, ठीक। तो एंगल 3 एंगल 6, ठीक, एंगल 4 और एंगल 5 ये हमारा क्या होगा, आंतरिक कोण होगा, ठीक।